हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो आज हम लेके आए हैं सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एज वी डिस्कस अबाउट सॉलिड, वी कंसिडर सॉलिड हैव टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ये हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हम समझ गए थे कि जो सॉलिड होते हैं मेनली बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब जो रियल में रिजिड होते हैं, ठीक है, ट्रू सॉलिड जिसको हम कहते हैं, और अमॉर्फस का मतलब जो फेक सॉलिड हो जिसको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं। इसके अलावा जैसे रबर, ग्लास वगैरह होता है, दे ऑल आर अमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जो आपके एक्चुअल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जो ट्रू सॉलिड हो। तो एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक नेचर में आप याद रखना, एनआइसोट्रॉपिक नेचर के जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक तरह की देखा जाए तो किसी सब्सटेंस की, क्रिस्टल सॉलिड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। एनआइसोट्रॉपिक में आप बोल सकते हैं हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, तो अभी कोई अरेंजमेंट हमने जैसे डिस्कस किया है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें अगर हम डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो हमें अलग अलग क्या मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये हमारे पास हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसके एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट है। आप देख रहे होंगे एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, कंटिन्यू बना हुआ है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं जिसमें हमें क्या मिलता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, 3D अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो ये अरेंजमेंट मैंने बनाया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन का लॉन्ग चलूँ ऐसे, तो मुझे जो पैटर्न मिल रहा है वो ये पैटर्न्स मिल रहा है। ठीक है, सारे कैपिटल ये जो सर्कल मैंने बनाया सब बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा इसमें डायगोनल लेकर चलूं, तो डायगोनल लेके चलता हूं मैं उधर से लेकर ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ मुझे बड़ा मिल रहा है, फिर ये छोटा मिल रहा है, फिर ये बड़ा वाला मिल रहा है, फिर मुझे छोटा वाला मिल रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। पहले बड़ा है देखो, फिर छोटा वाला मिल रहा है, फिर बड़ा वाला मिल रहा है, फिर छोटा वाला आ रहा है ना, इस तरह का अरेंजमेंट है। जबकि यहाँ पे क्या था, सिर्फ बड़े बड़े मिल रहे थे, छोटा कोई भी नहीं था। इस सीरीज में जब ऊपर से नीचे आए हमें एक भी छोटा वाला बोला यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन जब मैं डायगोनली आऊंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं इसको क्रॉस करता होता हूँ, डायगोनल से आप कैसे भी ले लीजिए, डायगोनल आप ऐसे में लीजिए, यहाँ से आप ऐसे में लोगे। देखो ये छोटा वाला है, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, तो डिफरेंट डायरेक्शन जब हम जा रहे हैं तो डिफरेंट हमें अरेंजमेंट मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल्स। इसी कारण जो वेलोसिटी होती है उसको काफी इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप उसमें पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसे याद रखना, ये तो हो गया हमारा एनआइसोट्रॉपिक नेचर। अब हम देखते हैं कि जो अमॉर्फस होते हैं वो कैसे नीचे शो करते हैं। तो अमॉर्फस जो होते हैं वो होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके एनाइसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस होते हैं आपका आइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड हैव डिफरेंट की जगह आ जाएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब उसमें अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स का अपना आप ही अरेंज होगा, क्योंकि वो हमने पढ़ा था ना, रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है नहीं, वो बार बार चेंज होता रहता है, तो कहीं भी कुछ भी आ जाएगा ऐसे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे पार्टिकल्स। और देखिए अगर आप इस डायरेक्शन से चल रहे तब भी आपको बड़े वाले एटम्स मिल रहे हैं, और अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तब भी आपको बड़े वाले सर्कल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब हम डिफरेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहे हैं। यहाँ पे हम डायगोनली ऐसे में आए, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, लेकिन हमें इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक जैसा क्या मिल रहा है, अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि आइसोट्रॉपिक नेचर वो होता है जिसमें किसी सब्सटेंस के अगर हम डायगोनली चलते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं और हमें सेम प्रॉपर्टी मिलती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है, बिल्कुल सेम मिलती है। डिफरेंट डायरेक्शन में चलने पे भी हमें प्रॉपर्टी सेम मिल रही है,
तो हम उसे बोलेंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड एमॉर्फस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। याद रखना, एमॉर्फस का जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है नेचर। ठीक है, जो सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगेगा क्योंकि अभी तक जो होते थे वो क्रिस्टलाइन होते थे और एमॉर्फस वो नहीं होते थे। याद रखना, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं इसको, याद रखेंगे। छोटा सा बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहां पे लेते हैं अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको बस इतना लिखेंगे, कौन क्या होते हैं, ये होते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर, और यहां पे क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है ये नेचर कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट व्हेन वी आर गोइंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ एटम। अगर उसमें डिफरेंट डायरेक्शन जाएंगे तो जो अरेंजमेंट है हमें वो अलग अलग मिलेगा। अमॉर्फस में याद रखेंगे आप, बस इतना इंपॉर्टेंस याद रखना है कि जो अमॉर्फस होते हैं उसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आता फिजिकल प्रॉपर्टी में। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, बस इसी टॉपिक को हम कह रहे थे एनाइसोट्रॉपिक नेचर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। उसके बीच में एक और नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।